आप सभी का मेरे चैनल नेचर नोट्स विद मनीष में हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्रि का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है गुप्त नवरात्रि का नाम? एक ऐसी नवरात्रि जो आम लोगों से छिपाई जाती है, एक ऐसा पर्व जिसमें साधारण पूजा नहीं बल्कि तंत्र, मंत्र और रहस्यमयी साधनाएं की जाती हैं। आइए जानते हैं ये नवरात्रि आखिर क्यों होती है गुप्त, और कौन करता है इसकी साधना। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ माह में। यह नवरात्रि दिखावे से दूर होती है। इसमें न ढोल नगाड़े होते हैं, न सार्वजनिक पूजा। यह केवल साधकों, तांत्रिकों और शक्ति उपासकों के लिए होती है जो देवी के गुप्त रूपों की साधना करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आंतरिक शक्ति को जागृत करना, सिद्धियां प्राप्त करना और तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा आत्मज्ञान पाना। गुप्त नवरात्रि और तंत्र साधना। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में की गई तांत्रिक साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि सही तरीके से की जाए तो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं और देवियों के नाम और स्वरूप। काली संहार और रक्षण की देवी, अज्ञानता का नाश करती हैं। तांत्रिकों की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। तारा, ज्ञान और मोक्ष की देवी, भयानक रूप लेकिन करुणामयी। मृत्यु से रक्षा करने वाली। त्रिपुर सुंदरी, श्रीविद्या की अधिष्ठात्री, सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक। स्त्रीत्व और आकर्षण की देवी। भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिपति देवी। दया, करुणा और इच्छा शक्ति की प्रतीक। भैरवी, अद्भुत शक्ति वाली, उग्र रूप। क्रोध, साहस और तेज की देवी। छिन्नमस्ता, सिर काटकर भी जीवित, आत्मबलिदान और तंत्र की चरम सीमा। नियंत्रण और संयम की देवी। धूमावती, विधवा रूप, त्याग और वैराग्य की प्रतीक। दुख और निराशा में भी शक्ति। बगलामुखी, शत्रुओं का स्तंभन और नियंत्रण करने वाली। वाद विवाद और दुश्मन पर विजय दिलाने वाली देवी। मातंगी, संगीत, विद्या और वाणी की देवी। देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप। कमला, धन, वैभव और समृद्धि की देवी। देवी लक्ष्मी का शक्तिशाली रूप। इनमें हर देवी एक विशेष ऊर्जा की प्रतिनिधि हैं। कोई संहार की, कोई रक्षा की, कोई ज्ञान की तो कोई धन की। इन देवियों की साधनाओं में मंत्र, यंत्र और विशेष नियम होते हैं और जरा सी चूक भी घातक हो सकती है। हर दिन एक विशिष्ट देवी की पूजा होती है, जैसे पहले दिन देवी त्रिपुरा सुंदरी, दूसरे दिन देवी बगलामुखी, और ऐसे ही 9 रूप। हर देवी की साधना के लिए एक विशेष मंत्र, समय और सामग्री होती है। कई साधक इन 9 दिनों में अखंड दीप, मौन व्रत और एकांतवास का पालन करते हैं। क्या आप जानते हैं कई साधक गुप्त नवरात्रि में प्रेत बाधा निवारण, वशीकरण, मोहन, स्तंभन और उच्च तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कुछ लोग तो इसे भूत प्रेतों को नियंत्रित करने और छुपी शक्तियां पाने का समय मानते हैं। परंतु यह सब केवल उन्हीं के लिए है जिनकी साधना में दृढ़ता और नियम का पालन होता है। उन लोगों को नहीं करनी चाहिए ये साधना जो दिखावे के लिए पूजा करना चाहते हैं, या आप नियमों का पालन नहीं कर सकते, या यदि आपके अंदर भय है तो यह साधना आपके लिए नहीं है। तंत्र विद्या कोई खेल नहीं है, यह आत्मा और चेतना की परीक्षा है। क्यों छिपाई जाती है गुप्त नवरात्रि आम लोगों से? इतनी शक्तिशाली साधनाओं को आम लोगों से दूर क्यों रखा जाता है? इसका कारण है इन ऊर्जाओं का दुरुपयोग ना हो। गुप्त नवरात्रि को गुप्त रखने का उद्देश्य है कि केवल योग्य साधक ही इसका लाभ उठाएं और अज्ञानवश कोई अपना अहित न करे। यही कारण है कि इस पर्व को आम पंचांगों में प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता।
तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए? क्या आप गुप्त नवरात्रि की साधना के योग्य हैं? या यह रहस्य सदा आपके लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? अगर आप ऐसे ही रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं क्या आप गुप्त नवरात्रि के बारे में पहले से जानते थे, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक जय माता दी।